पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और 5 क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था, अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड VIBGYOR सो दैट B एंड G आर नॉट एडजेसेंट। तो उसमें आपको 2 मेथड बताए थे, एक गैप मेथड और एक बॉक्स मेथड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed. Find the number of words which can be formed with 10 different consonants. 10 different consonants and 4 different vowels. 4 different vowels. If each word has 3 consonants and 2 vowels and begin with a vowel. बनाएंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वोवेल्स इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स एंड बिगिन विथ अ वोवेल। तो क्या कहा गया इसमें, नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, 10 कॉन्सोनेंट्स हैं, मान लीजिए C1 C2 C3 इस तरह से 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 4 डिफरेंट वोवेल्स हैं, V1 V2 V3 हमें क्या कहा आ गया, इन 10 कॉन्सोनेंट्स में से कितने लेने हैं, 3। तो 10 में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए, 10 C3 से कोई भी 3 आ गए, मान लीजिए वो आ गया C1 C3 और C10। इनमें से 2 वोवेल सेलेक्ट कीजिए, 4 C2, तो ये आ गया V1 V3। अब ये 5 लेटर का वर्ड बनाना है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, एंड बिगिन विथ अ वोवेल। तो ये 5 लेटर प्लेसेस हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे वोवेल आना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2। मान लीजिए कोई वोवेल आ गया V1, अब बचे क्या, ये 4 लेटर 4 प्लेसेस पे अरेंज करने हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स को 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज किया जा सकता है। यही है नंबर ऑफ वर्ड। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, अ ग्रैंडफादर with 7 grandchildren take them to zoo 3 at a time without taking the same 3 more than once. Find question, how frequently each child will go to zoo. Second,
हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर विल गो टू जू। ठीक है, तो एक दादाजी के साथ पोते पोतिया है, तो क्या करना है, उनको वो जू दिखाने लेके जाते हैं, लेकिन एक बार में 3 बच्चों से ज्यादा को वो नहीं ले जा सकते, लेकिन हर बार सेम 3 बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, चेंज करेंगे। लेकिन हो सकता है 2 सेम हो, 1 अलग हो, 1 सेम हो, 2 अलग हो, तो लेके जाने हैं 3 के सेट में। हाउ फ्रिक्वेंटली मतलब हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ईच चाइल्ड गो टू जू, तो हर एक बच्चा कितनी बार जू गया होगा, और ग्रैंडफादर टोटल कितनी बार जू गए होंगे। बनाइए जल्दी से इसे। सेवन ग्रैंड चिल्ड्रन है, C1 C2 C3 अप टू C7, ऐसे 7 चिल्ड्रन, और एक है ग्रैंडफादर। ठीक है, अब आपसे कहा गया हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो टू जू। मान लीजिए C1 है कि ये कितनी बार जू गया, तो C1 तो गया जू, मान लीजिए फिर C1, ठीक है, दादाजी के पास आ गया, ये जू जा रहा है, अब उसके साथ और 2 बच्चे और जाने चाहिए, तो बाकी बच्चे कितने बच्चे, 6 में से 2 और सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स, ये C1 ही नहीं किसी के लिए भी आ सकता है, तो एक बच्चा आपने फिक्स कर दिया कि वो बच्चा कितनी बार गया, तो वो तो गया ही, साथ में और 2 बच्चों को और सेलेक्ट करना, नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो टू जू, ईच चाइल्ड विल गो टू जू इज इक्वल टू 6C2, 6 इन चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर लिया, 62 की वैल्यू कितनी हुई, 6 × 5/2, दैट इज 15। सेकेंड, नंबर ऑफ टाइम्स ग्रैंडफादर विल गो टू जू, ग्रैंडफादर कितनी बार गए होंगे, तो आप इन 7 चिल्ड्रन में से 3 चिल्ड्रन को सेलेक्ट कीजिए, हर एक बार इन 3 चिल्ड्रन के साथ, इन बच्चों के साथ ग्रैंडफादर तो जा ही रहे हैं, तो जितने तरीके से ये 7 में से 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, उतनी ही बार ग्रैंडफादर गए होंगे, तो 7C3 इसका आंसर है, 7 × 6 × 5/3 फैक्टोरियल 6, दैट इज 35। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर 4 boys and 4 girls are sitting in a line. Find the number of ways in which फर्स्ट क्वेश्चन है no 2 girls are together। पहले बनाइए, फिर दूसरे पार्ट बताते हैं आपको, एक एक करके बनाते हैं सभी पार्ट, बनाएंगे फर्स्ट और आंसर बताएंगे। no 2 girls are together, क्या आएगा आंसर इसका। सर वैसे बताते, मतलब पूरा कैलकुलेट नहीं किया है वैसे। हाँ बस फटाफट आंसर कैलकुलेट कर लिया करो, पूरा सिंपलीफाई नहीं करना है, ऐसे बता दो 5C4 × 4 फैक्टोरियल × 2 ऐसे कुछ, जब भी यस सर, 4 फैक्टोरियल × 5C2 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है,
क्या करना है, नो टू गर्ल्स, जिसके साथ नो टू वर्ड लगा है उसके लिए आपको क्या करना है, गैप मेथड यूज कीजिए। मतलब पहले नो टू गर्ल्स लिखा है तो पहले बॉयज का अरेंजमेंट कीजिए। मान लीजिए 4 बॉयज थे, B1 B2 B3 B4, तो इनको अरेंज किया 4 प्लेसेस पे, B1 B2 B3 B4 को, ठीक है। 4 बॉयज को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल। इनके बीच में अब गैप देखिए, कितने गैप हुए, 1 2 3 4 5 गैप है। इन 5 गैप में से 4 गैप सिलेक्ट कीजिए जहां पे ये 4 गर्ल्स को रखेंगे। कोई भी 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 गैप सिलेक्ट हो गए मान लीजिए। तो यहाँ पे रख दिया आपने G1 G2 G3 G4 को। तो अब गर्ल्स तो एक साथ नहीं है, बॉयज B1 B2 एक साथ हो सकते हैं। नो टू गर्ल्स लिखा है ना, तो गर्ल्स एक साथ नहीं है, बॉयज साथ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इन 4 प्लेसेस पे इन 4 गर्ल्स को भी आप अरेंज करोगे। हो सकता है G1 की जगह G2 आ जाए, G2 की जगह G1 आ जाए, तो इनका अरेंजमेंट। तो ये 4 फैक्टोरियल पहले लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, बॉयज अरेंजमेंट। फिर 5C4 किसके लिए लिखा है, सेलेक्टिंग 4 गैप्स आउट ऑफ 5 और 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स के लिए ये सेलेक्ट किया। और ये 4 फैक्टोरियल, उन गैप्स में अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, इन 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बेस, ठीक है। इसको अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5C4 होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, 120 इंटू 24 2880। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। अगर अल्टरनेट बैठे हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। अल्टरनेट होने का मतलब 4 ऑड फैक्टोरियल इंटू प्लेसेस 4 पर अगर फैक्टोरियल। बॉयज हैं अल्टरन ऑड प्लेसेस पर, तो इवन प्लेसेस पे गर्ल्स होंगे। देखिए अल्टरनेट है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो ऑड प्लेसेस कितने हुए, 4 ऑड प्लेसेस पर 4 बॉयज को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल बेस है। रिमेनिंग 4 इवन प्लेसेस पर 4 गर्ल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल है। ये आया नंबर ऑफ वेज। लेकिन यही केस केवल पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑड प्लेसेस पे गर्ल्स हो और इवन प्लेसेस पर बॉयज हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तब भी अल्टरनेट का ही अरेंजमेंट होगा, तो उसके लिए भी सेम आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। कोई प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट इसमें लिखेंगे, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल द सर गर्ल्स आर ऊपर नॉट वाले, टुगेदर। सर हाँ बोलो। सर ऊपर वाले में सर इंटू 2 थोड़ी करना चाहिए वैसे, क्योंकि सर वो तो क्यों नहीं, हाँ सर ऑड और क्यों नहीं इवन करना चाहिए। कैसे बता पाएंगे सर। सर इधर से, अगर सर इधर से देखेंगे तो सर मान लो अगर हम राइट से देख रहे हैं तो गर्ल ऑड क्यों होगी, लेफ्ट से देख रहे हैं तो बॉय ऑड क्यों हो गया। कैसे भी देखो, एक ही तरफ से देखोगे ना, ठीक है। कहीं भी अपने आप की पोजीशन को फिक्स करो। हाँ, तो अरेंजमेंट है ये 8 डिफरेंट सीट्स हैं। मान लीजिए एक हॉल में नंबर 1 2 3 ऐसे 8 सीट्स हैं, आप 8 प्लेसेस पे बैठाने वाले हो। अब फर्स्ट प्लेस पर बॉय को बैठाओगे या गर्ल को बैठाओगे, डिफरेंट हुआ ना। बॉय का अरेंजमेंट क्यों हो रहा है आपस में, बॉय बॉय को, ठीक है, सेम तो है नहीं, सभी अलग अलग हैं। ठीक है। ऐसे ये 8 प्लेसेस भी डिफरेंट है।
ओके तभी तो उनकी पोजीशंस को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। थर्ड, ठीक है सर। ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं है। बनाइए, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल केसेस में से सर वो केस 8 माइनस कर देंगे फैक्टोरियल व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। टोटल कितने पर्सन हैं, 8, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो उनका कोई भी बिना किसी कंडीशन के अगर अरेंजमेंट करते हैं तो वो है 8 फैक्टोरियल। 8 प्लेसेस पर 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, 8 पर्सन का 8 प्लेसेस पे अरेंजमेंट, 8 फैक्टोरियल। माइनस जब गर्ल्स एक साथ हैं तो हम क्या करते हैं, इन वो बॉक्स मेथड जो बताया था इनको एक एज्यूम कर लीजिए, और B1 B2 B3 B4 इनको अलग अलग लीजिए। तो ये 4 + 1 कितने हो गए, 5। 5 का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल। और इन गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से आएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। थर्ड वर्ड का आंसर। फोर्थ देखेंगे, इफ दे आर 4 मैरिड कपल, ये 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की जगह 4 मैरिड कपल्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ ways, find the number of ways if each couple is together। इनका सिटिंग अरेंजमेंट करना है, और 8 पर्सन्स का जिसमें 4 कपल हैं, हस्बैंड वाइफ 4 इस तरह कपल है, उनका अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए कि ये कपल्स एक साथ बैठे। सर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 4, सही है। तो अब इसमें क्या करें, कपल्स हैं, ऐसे ले लेता हूँ मैं इसको, H1W1 फर्स्ट कपल, सेकेंड H2W2, सेकेंड H3W3, थर्ड एंड H4W4 फोर्थ कपल। ये सभी एक साथ होने चाहिए, तो इनको 1 1 1 1 1 ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया। अब इन 4 का अरेंजमेंट किया, 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 4 डिफरेंट का 4 फैक्टोरियल बेस। अब जहाँ पे भी यहाँ पे रखेंगे हम लोग, मान लीजिए 4 प्लस है, यहाँ रखा है H1W1, लेकिन अब इसको W1 H1 भी लिखेंगे तब भी ये कपल एक साथ होगा, तो इनका आपस में अरेंजमेंट होगा 2 वेज से, और 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही नेक्स्ट का भी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ईच कपल का अरेंजमेंट H1W1 भी आ सकता है, W1 H1 भी आ सकता है। वो ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू, यही वैल्यू 2 इन पावर 4 है, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 पावर 4 16, 384, ये आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, a train has 12 stations in a route, has to be stopped at 4 stations, has to be stopped at 4 stations. Find the number of ways it can be stopped if no 2 stopping stations, no 2 stopping stations are consecutive। कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशंस लगातार नहीं हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? If no 2 stopping stations are consecutive,
तो देखते हैं इसको। 12 स्टेशन हैं एक रूट में, S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेशन हैं एक ट्रेन के रूट में। इसको 4 स्टेशन पे रुकना है, लेकिन वो क्या कहा गया, वो स्टेशन एक साथ नहीं होने चाहिए। तो उन 4 के छोड़ करके कितने स्टेशन पर ये रुक रहे, नो टू लिखा किसके साथ, स्टॉपिंग स्टेशन के साथ। तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने, 8। तो पहले वो 8 स्टेशन आप रख लीजिए जिसपे कि ट्रेन को नहीं रुकना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेशन से रख लेते हैं हम लोग जहाँ पे ट्रेन को नहीं रुकना है, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन। ठीक है, वो कितने हैं, 8। उन पे ट्रेन को नहीं रुकना है। उनको रखने के कितने तरीके होंगे बताइए। 8 स्टेशन, उनको रखने का केवल एक ही तरीका होगा। क्यों? क्योंकि स्टेशन का अरेंजमेंट नहीं कर सकते आप, स्टेशन पहले से ही हैं ट्रेन के रूट में। अगर ठीक है, आप दिल्ली से कहीं जा रहे हैं तो दिल्ली पहले आ रहा है और फिर उसके बाद ठीक है फरीदाबाद आ रहा है, तो आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते कि कभी ऑर्डर उसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में स्टेशन रखे हैं। तो 8 स्टेशन, बस हमें वो सेलेक्ट करने हैं कि 4 एक साथ ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात। अब इनके बीच में गैप कितने होंगे, 9। इन 9 गैप में से 4 गैप को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इन 9 गैप में से 4 स्टेशन ही हमें चाहिए। आउट ऑफ 9 गैप 4 टू बी सेलेक्टेड, हर 4 स्टेशन, हर 4 स्टॉपिंग स्टेशन। मान लीजिए मैं ये 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 स्टेशन सेलेक्ट हुए, 4 प्लेसेस सेलेक्ट हुए, और ये क्रॉस वाले। अब इन क्रॉस और जो 4 सेलेक्टेड है वहां पे आप रख दो S1, S2, S3, S4, S5, S6। देखो कोई भी दो लगातार नहीं होंगे, पहले S1 पे रुकेगी ट्रेन, फिर S5 पे रुकेगी, फिर S8 पे रुकेगी। तो जो 2 स्टेशन रुकने वाले हैं वो कोई लगातार नहीं होगा। और इन 4 स्टेशन को रखने का भी केवल एक ही तरीका, यहाँ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो आंसर क्या होगा, 9C4। 9C4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल 24, दैट इज 126। नोट कर लें। और इवन इसके लिए एक इस तरह से फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेशन अगर n हो, नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन p है, नंबर ऑफ वेज आर नो टू स्टेशन, स्टॉपिंग स्टेशन टू बी कॉन्जिक्यूटिव। टू बी कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, n स्टेशन से टोटल p पे स्टॉप होना है, तो कितने पे स्टॉप नहीं होना है, n-p पहले रख लीजिए। उनमें गैप कितने होंगे, n-p + 1, एक ज्यादा होगा। और उसमें से कितने गैप सेलेक्ट कीजिए, p, हर स्टॉपिंग स्टेशन। यही आंसर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, मेथड को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखें। अ क्रिकेट टीम consists of 11 players. A to K. A to K means A B C D E F G H I J K. ये प्लेयर्स के नाम है। इज टू बी सेंट आर बैटिंग इफ ए, कैपिटल ए लिखेंगे, इफ ए वांट्स टू बैट, इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर जे,
and J wants to bat. After G, then find the number of different batting orders. The number of different batting orders if other players can go in any order. If other players can go in any order. बनाइए इसको। एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, ABCDEFGHIJK। उनको बैटिंग के लिए भेजा गया, लेकिन ए की कंडीशन है कि ए जे के पहले बैट करेगा और जे की कंडीशन है जे जी के बाद बैट करेगा, बैटिंग पे जाएगा। बाकी को कोई कंडीशन नहीं, कभी भी बैटिंग के लिए भेज दीजिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स अदर प्लेयर्स कैन गो इन एनी ऑर्डर। बनाइए इसको, बनाए सभी लोग। आया किसी का? किसी का आंसर आया? क्या है इस क्वेश्चन में? A B C D E F G H I J K, ये 11 प्लेयर्स हैं। 11 को किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे तो आएगा 11 फैक्टोरियल होगा, लेकिन इनमें कंडीशंस है, ए में जी और जे के लिए। तो इनको छोड़ करके बाकी 8 को तो कैसे भी अरेंज कर सकते हो। अब आप 11 प्लेसेस हैं, एक तरह समझ लो। 11 में से पहले 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो जहां पे इनको अरेंज करोगे। किसको किसको? ए को, जी को और जे को। मान लीजिए 3 प्लेस सेलेक्ट हो गए, कहाँ कहाँ रखोगे? ए जी जे को। ए का कहा गया ए जे के पहले बैट करना चाहता है, ए जे के पहले और जे जी के बाद। तो एक तरीका तो ये होगा ए जी जे, देखिए ए जे के पहले आया और जे जो है जी के बाद आया, मतलब जे होगा लास्ट में। या फिर एक तरीका यह हो सकता है जी ए जे, अभी भी देखो ए जे के पहले आया और जे जो है जी के बाद आया। तो ये 2 मेथड्स हैं इन 3 प्लेयर की बैटिंग के लिए इन 3 पोजिशन पर। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? इनटू 2। रिमेनिंग 8 प्लेसेस पे बाकी बचे 8 प्लेयर्स को कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। तो उनके लिए कितने तरीके हो गए? 8 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ वेज होंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 अब इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6/6 2 से कैंसिल हुआ, तो कितना आंसर आ गया? 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। सर ये 11 से 3 समझ नहीं आया सर, 11 से 3 क्यों किया? 11 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए, 3 प्लेयर्स को ही तो प्रॉब्लम है, ए जी और जे को। उनके बैटिंग ऑर्डर आपको, ठीक है, पहले फिक्स कर लीजिए। वे 3 प्लेसेस पे आएंगे, 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेसेस पे आपको अरेंज कर देना है। जैसे अरेंज होंगे वो उसी ऑर्डर में आप भेज दीजिए, जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे जी ए के ऐसे अरेंज किया, तो बी को पहले, फिर ए को, फिर के को। जितने तरीके से यहाँ 11 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हो, उतनी ही तरीके से बैटिंग ऑर्डर के लिए भेज सकते हो। ठीक है सर।
Question number 11. Find the number of possible outcomes. Find the number of possible outcomes in a throw up 4 dice in which at least one dice shows an odd number. कम से कम एक डाइस पर ऑड नंबर आए। 4 डाइसेस को थ्रो किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं। बिना कोई कंडीशन के टोटल आउटकम होते तो क्या होता? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। एक डाइस पे कितना आउटकम? 6। रोडो हो गया 6 पावर 4। लेकिन अब आपसे कहा गया कम से कम एक डाइस पर ऑड नंबर आया हो, ये कंडीशन। Find the number of possible outcomes in a throw of 4 dice in which at least one dice shows an odd number. 4 dice पे total outcomes कितने हैं? 6 पावर 4। तो हमें चाहिए कम से कम एक डाइस पर ऑड नंबर आया हो। तो अगर हम इसमें से वो केस माइनस कर दें, when all dices shows even number, और सब पे जब इवन आया था सभी पे इवन, मतलब 2 4 6 2 4 6 2 4 6 में से कोई आया था, इनमें वो केसेस अगर माइनस हो गए तो इसका मतलब सब पे इवन नहीं आया, और सब पे इवन नहीं आया तो मतलब कम से कम एक पर ऑड नंबर आया होगा। तो सब पे इवन आया, वो कितने केस हैं? 6 पावर 4 कैसे लिखते हो? पॉसिबिलिटी है 1 से लेके 6 तक, और 3 पावर 4 इवन की पॉसिबिलिटी 2 4 एंड 6 3 3 3 3, तो 3 पावर 4 यही आंसर है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। एंड द नंबर ऑफ वेज in which we select, and the number of ways in which we select 4 numbers from 1 to 30, 1 2 3 up to 30 तक नंबर है, so that we exclude every combination of, we exclude every combination of 4 consecutive numbers। हमें इन नंबर्स में से 1 2 3 अप टू 40 में से 30 में से 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उसमें हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं लेने, मतलब 4 लगातार नंबर नहीं लेने। या 1 2 3 4 नहीं ले सकते, 2 3 4 5 नहीं ले सकते, ऐसे नंबर्स को छोड़ करके 4 नंबर्स को सिलेक्ट करना है। बनाइए जल्दी से। और 30C4 minus 37। 30C4 minus 27 सही है। ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं, 27 28 29 30 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स केवल सेलेक्ट करने हैं हमें। कोई भी 4 30C4 आ गया नंबर ऑफ वेज बिना किसी कंडीशन के। माइनस वो केस कर दिया जब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए हो। 4 कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से आए होंगे? 1 2 3 4 आया होगा तो होगा, 2 3 4 5 हो, या फिर 3 4 5 6 हो, या फिर
लास्ट 27, 28, 29, 30 हो। कितने केस आए? 1, 2, 3 अप टू 27, 27 केसेस, तो -27, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ 3 digits, find the number of 3 digits natural numbers having digits in non-decreasing order, from left to right, थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो कि नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो इंक्रीजिंग हो या फिर कांस्टेंट बराबर भी हो सकते हैं, डिक्रीज नहीं करने चाहिए। लेफ्ट से राइट लिखते हुए डिक्रीज नहीं करना चाहिए, जैसे कि यह 9 फिर 8 डिक्रीज किया ना, तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर मान लीजिए 5 है या इवन 7 है, डिक्रीज हो रहा है। तो 9, 8, 9 है तब भी ये भी 9 से 8 डिक्रीज हुआ ना, तो नॉन डिक्रीजिंग, कोई भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए एक भी बार। ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना, इंक्रीजिंग ले सकते हैं, 1, 2, 3 चलेगा, 2, 2, 5 ये चलेगा, कांस्टेंट फिर इंक्रीज कर रहा है, तीनों सेम, 3, 3, 3 ये भी हो जाएगा, ये नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग मीन्स कांस्टेंट मतलब बराबर भी हो सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग हो। टोटल नंबर बनाइए, बताइए आंसर। 3 प्लेसेस हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट फिल करनी है, एक्स वाई जेड लेटर से जो। फर्स्ट केस तीनों डिफरेंट हो, एक्स वाई से छोटा हो, वाई जेड से छोटा हो। कितने डिजिट है आपके पास? 0, 1, 2, 3 अप टू 9, 10 डिजिट्स हैं। लेकिन इसमें 0 नहीं ले सकते, अगर आपने 0 लिया तो 0 सबसे छोटा वाला फर्स्ट प्लेस पे रख नहीं सकते, 3 डिजिट नंबर बनेगा नहीं। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया 0, 2, 5, तो इंक्रीजिंग के लिए आपको 0, 2, 5 ही लिखना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप 0 यहाँ सेलेक्ट नहीं करोगे, तो बाकी बचे 9 डिजिट में से 3 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कोई 3 डिजिट सेलेक्ट हो गई 3, 1, 5, तो लेकिन इनको रखने का 3, 1, 5 नहीं रख सकते, 3 से 1 तो डिक्रीज हो गया। रखने का केवल एक ही तरीका है, पहले रखो 1 फिर 3 फिर 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इससे कितने नंबर्स बनेंगे? 9C3 × 1 नंबर ऑफ नंबर्स, यहाँ से आ गया 9C3 की वैल्यू 84, 9 × 8 × 7 अपॉन 6। सेकेंड केस, अब कोई दो इक्वल हो, ऐसा हो सकता है एक्स वाई इक्वल हो गए, दो नंबर्स इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल, ऐसे आ गया एक्स एक्स वाई, तो आपको 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है, 9C2। अच्छा ऐसे भी हो सकता है एक्स वाई वाई, ऐसे आ जाए एक्स लेस देन वाई इज इक्वल टू वाई। मान लीजिए आपने 2 डिजिट सेलेक्ट की, 3 और 5 सेलेक्ट हो गई, तो इसको ले सकते हो 3, 3, 5 और 3, 5, 5, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो इंटू 2, या दोनों को अलग अलग काउंट करो या एक साथ ऐसे कर लो। 9C2 कितना हुआ? 9 × 8/2 36 × 2 72। एंड लास्ट केस, तीनों इक्वल हो, डिजिट एक्स 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 आ जाए, तो 9 में से कोई एक डिजिट सेलेक्ट कीजिए, चाहे 1, 1, 1 हो, 2, 2, 2 हो, 9, 9, 9 हो, 9 नंबर्स, इन सबको ऐड कीजिए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल ऐसे नंबर आ गए 165। नोट करेंगे? कोई भी डाउट है तो बताइए। सर समझ नहीं आया। हाँ बोलो।
इंटू 9C3 किया है, सेकंड में 9C2 इंटू 2, ये समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो, समझ में मेरे भी नहीं आया, क्या पूछना चाहते हो? सर फर्स्ट केस में सर आपने सर 9C3 क्यों किया है सर, ये समझ नहीं आया। 9C3 क्योंकि 3 डिजिट लिए हैं, तीनों अलग अलग हैं, 9 डिजिट में से 3 लिए, 3 डिफरेंट है ना, लेस देन, ठीक है। और आप में से कोई भी यहाँ पर अपना पेन न चलाए, नहीं समझ में आया तो पूछे कोई भी पॉइंट। सर पर वो 3 डिजिट तो सर कोई सी भी हो सकती है ना सर। कोई भी 3 हो सकती, बताओ कौन सी 3 होंगी? सर मान लो मैंने 312 लिख दिया। 312 लिख दिया, ठीक है, लिख हाँ दो, खुश हो गए। अब 312 लिख लिया, लेकिन बेटा ये 312 क्यों लिख दिया, कोई रीजन है? यहाँ लिखा है नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, 3 से 1 तो सर डिक्रीज कर गया। जब भी तो सर लिखा है कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग कहाँ आया? 312 तो ठीक है, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है। जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए ना, बोलो। नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, तो इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग किसको कहते हैं? इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, है कि नहीं? तो वही केस लिया, इंक्रीजिंग हो, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, या फिर कांस्टेंट हो, मतलब 2 बराबर हो गए या तीनों बराबर हो गए नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, नेक्स्ट आर्टिकल, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। इसमें इफ m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, if m plus n different objects are divided into two groups, one having m objects and other having n objects, then number of ways will be m plus n different objects को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट हो, दूसरे में n ऑब्जेक्ट्स हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, if m is not equal to n, m की वैल्यू n के बराबर नहीं है, तो यही m बराबर n हो, मतलब दोनों ग्रुप सेम हो जाए, तो नंबर ऑफ वेज होते हैं n प्लस n, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। लेकिन अगर ग्रुप सेम हो तो जितने ग्रुप सेम हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल। लिखिए इसको, एक्सप्लेनेशन इसके बाद देखते हैं, पहले नोट करिए, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी डिफरेंट हैं, इनको केवल 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट आए, दूसरे में n ऑब्जेक्ट आए, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। m n के बराबर नहीं, मतलब दोनों ग्रुप अगर नंबर अलग अलग है तो। देखते हैं एग्जांपल्स, और सेम आ जाए तो ये 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाए। मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D E, इनसे हम 2 ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक ग्रुप में होंगे 2 ऑब्जेक्ट्स और एक ग्रुप में होंगे 3 ऑब्जेक्ट। तो पहले ग्रुप में मैंने लिया मान लीजिए A B, तो दूसरे में क्या लिखोगे? C D, फिर A के साथ C ले सकते हो, A के साथ D ले सकते हो, एक साथ E ले सकते हो। पहले ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट कोई भी 2 आ सकते हैं,
AC रखोगे तो यहाँ आ जाएगा BD, ऐसे AD रखोगे तो यहाँ आ जाएगा BCE, AE रखोगे तो यहाँ आएगा BCD, ऐसे फिर B के साथ यहाँ C रख सकते हो, B के साथ D, B के साथ E, नेक्स्ट C के साथ D, C के साथ E, D के साथ E, रिमेनिंग 3 यहाँ लिख लो। BC लिखे तो यहाँ क्या लिखोगे AD, AC, ACD, ऐसे ही AB, E, ABD, और ये है ABC। टोटल कितने हिस्सा है काउंट करो, 10 है। नंबर ऑफ वेज फॉर्मूले से कैलकुलेट करना क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, m प्लस n बराबर हो गया 5, m बराबर हुआ 2, n बराबर 3। नंबर ऑफ वेज क्या हुआ 5 फैक्टोरियल 120 अपॉन 2 इंटू 6 10, यही 10 केसेस आ रहे हैं जो काउंट किया था। दो ग्रुप में डिवाइड किए, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दूसरे में 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो नंबर ऑफ पेज से आएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम। दूसरा एग्जांपल देखिए, ABCD 4 ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, इनको दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में 2 एक में 2। पहले में मैंने यहाँ रखा AB, यहाँ क्या है CD, फिर AC BD, AD BC, फिर BC AD, BD AC, CD AB। देख लीजिए कितने कैसा है 6। लेकिन इसमें फर्स्ट वन ABCD, देखिए यहाँ AB है इधर CD है, लास्ट वन ABCD, केवल आप 2 ग्रुप बना रहे हो, 4 ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में हुआ AB, दूसरे में हुआ CD, या पहले में हुआ CD, दूसरे में AB। इन दोनों ग्रुप में केवल ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, ये किसी पर्सन को नहीं दे रहे हैं कि ये फर्स्ट, इसका नंबर नहीं है कि ये फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप। तो इन दोनों को एक ही लिया जाता है, ये दोनों क्या कंसिडर किए जाते हैं 1। ऐसे ACBD और ये BDAC, ये दोनों एक लेंगे, ये दोनों एक, तो टोटल कितने हुए 3। वही अगर आप फॉर्मूले से जाओ तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ m प्लस n हो गया 4, m2 n2, तो कितना वैल्यू आई 4 फैक्टोरियल 24 अपॉन 2 इंटू 2 4, यह है 6। लेकिन आंसर 3 है, तो यहाँ देखिए दोनों सेम हो 2 ग्रुप, तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 ग्रुप एक ही हो गए, तो 6/2, आंसर 3। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ ग्रुप सेम होंगे तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा गया होता कि ये 2 ग्रुप, 2 ऑब्जेक्ट मुझको राम को देने हैं, 2 श्याम को देने हैं, मान लीजिए ABCD 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स राम को, 2 श्याम को, तो राम को आपने AB दिया, श्याम को CD दिया, या राम को CD दिया और श्याम को AB दिया, तो अब डिफरेंट हो गया। राम को कौन से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिले, AB मिले और CD मिले, और उधर CD AB मिले, तो वो दोनों अलग अलग केसेस आ जाएंगे, तो उसमें 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। इवन डिफरेंट में भी ऐसा होगा, मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो ABCD 5 ऑब्जेक्ट है, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स राम को देने हैं, 3 श्याम को देने हैं, तब तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन हमें ये नहीं मालूम किसको 2 और किसको 3 देने हैं। कहा गया एक को 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे और एक को 3 मिलेंगे, तो किसको 2 किसको 3, हो सकता है राम को 2 मिल जाए, श्याम को 3, या फिर राम को 3 मिले और श्याम को 2 मिले, तो वहां अरेंजमेंट आ जाएगा, मतलब जितने पर्सन्स हैं उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नोट करिए, और यही फॉर्मूला सेकंड वन लिखते हैं। लिखिए इसमें, if m plus n different objects, if m plus n different objects are divided among two persons such that one gets, अब यहाँ 2 ग्रुप्स नहीं लिखा गया, 2 पर्सन्स लिखा गया। 2 पर्सन्स हैं तो वहां डिफरेंशिएशन आएगा, तो सेम
जो पहले ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए इनटू 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए सच दैट वन गेट m ऑब्जेक्ट। कौन सा, किसको m मिलेंगे ये फिक्स नहीं है, किसी को भी m और दूसरे को n। एंड अदर रेसिस, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। And one get m object and other get n object. The number of ways will be लक्ष्य सिंगल क्लास में हो? नहीं है वो। m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 2 पर्सन्स को डिवाइड करना तो क्या होगा, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे इफ m इज नॉट इक्वल टू n, m अगर n के बराबर नहीं है। यही m n के बराबर है तो ग्रुपिंग वाला ही मेथड लिखना है पहले, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दो। ये देखो ग्रुप वाला ही मेथड लिखा है मैंने, m नॉट इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या है, क्योंकि 2 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आप ग्रुप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर्सन्स हैं, ठीक है, कैसे भी लिखा हुआ है जिससे आपको पता चल रहा है। लिखा है कि ये 5 कंप्यूटर्स हैं, 2 डिफरेंट स्कूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो स्कूल्स लिख दिया वहां, तब भी आप वहां कर सकते हैं, हाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इनटू वहां पे अरेंजमेंट आ जाएगा। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट ग्रुप्स या 2 पर्सन्स के लिए ही नहीं, ये नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब 3 पर्सन्स हो, 4 पर्सन्स हो, या 3 ग्रुप्स 4 ग्रुप्स में भी यही सेम फॉर्मूला एक्सटेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसको मुझे एक्सटेंड करना हो, ऐसे लिखा, इफ m प्लस n प्लस p different objects are divided into 3 groups, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें, one having m, second having n, and third having p objects, then number of ways will be m plus n plus p factorial अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये कब होगा, जब m and p तीनों डिफरेंट होंगे, m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p। यही 2 ग्रुप अगर सेम है, तीनों सेम नहीं है, m बराबर n है लेकिन p के बराबर नहीं है, तो m की जगह n लिखा तो ये आ गया 2n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, और 2 n सेम हुए तो 2 फैक्टोरियल। जितने ग्रुप सेम होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। अगर तीनों सेम हो गए, m बराबर n बराबर p, सबकी जगह n लिख दें तो n प्लस n 3n फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना है ग्रुपिंग में कि जितने ग्रुप सेम हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यही नंबर ऑफ पर्सन्स है तो सेम इसी के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 पर्सन्स, तो 3 पर्सन्स। अगर यही 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, किसको m ऑब्जेक्ट मिले, किसे n ऑब्जेक्ट मिले, ये हमें नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, यही सेम ग्रुपिंग इनटू 3 फैक्टोरियल इफ m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p। अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये आ जाएगा, 2 सेम है, m बराबर n है लेकिन p के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, 2n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इनटू
2 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप सेम, इनटू 3 फैक्टोरियल। भाई ग्रुपिंग वाला मेथड लिखना है, इनटू नंबर ऑफ, जितने पर्सन है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए। लास्ट केस उसी तरह से 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। नोट करेंगे इसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 6 different toys can be distributed equally, can be distributed equally between Ram, Shyam and Ghanshyam। बनाइए। 6 डिफरेंट टॉयस हैं जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन्स में, राम, श्याम और घनश्याम में। सर 90। 90 सही है। तो नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इक्वली मतलब तीनों को कितने ऑब्जेक्ट्स मिल गए, कितने टॉयस, 2 2 2 मिल गए। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये तीनों सेम है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब यहाँ 3 पर्सन हैं, राम, श्याम और घनश्याम, तो इनटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, आंसर इज 90। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड फाइंड द नंबर ऑफ वेज to form 2 teams, to form 2 teams out of 4 players, out of 4 players। 2 टीम बनानी है 4 प्लेयर्स में से, one having 3 and other 1 player। मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करना है 4 पर्सन्स को, एक में 3 हो और एक में 1 हो, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बस ग्रुपिंग करनी है। ठीक हुआ। क्या लिखेंगे, 2 ग्रुप बनाने 4 के, 4 ऑब्जेक्ट्स के, एक का 3 और एक 1। तो नंबर ऑफ वेज सही है, m प्लस n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितना आंसर आ गया, 4। यही आंसर है। इंटू 2 भी तो करेंगे सर। इंटू 2 क्यों, इनको किसी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा करना है। ये 4 प्लेयर थे, 2 ग्रुप बनाने, एक में 3 प्लेयर और एक में 1 प्लेयर। अब ये 3 और 1 किसी को देना नहीं है हमें, बन गई टीम। ठीक है। एक ये टीम होगी, एक ये टीम होगी। देखेंगे अगला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 6 different books can be distributed between or among 3 children
if each child gets at least one book, if each child gets at least one book, हर एक चाइल्ड को कम से कम एक बुक मिले, हो गया? कम से कम एक, तो 3 केसेस आएंगे। देखिए मान लीजिए फिर से वही 3 चिल्ड्रन, राम श्याम एंड घनश्याम, तो क्या क्या केसेस आ सकते हैं? 6 बुक्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है कि 1 एक को मिल जाए, एक को 2 और एक को 3। किसको 1, किसको 2, किसको 3 हमें नहीं मालूम है, 1 2 3 दे सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, 1 1 और 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 को एक एक बुक, और कम से कम एक देनी है, 0 नहीं दे सकते। या फिर तीनों को बराबर दे सकते हैं, 2 2 2। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? आइदर यू विल डिस्ट्रीब्यूट 1 2 एंड 3 बुक, तो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब तीनों डिफरेंट है, तब तक कुछ डिवाइड और नहीं करना है, इनटू 3 फैक्टोरियल हर 3 पर्सन, क्योंकि 3 चिल्ड्रन है। या फिर क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप सेम हुए, यहाँ 2 1 है, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करें। या फिर तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ आएगा 6 फैक्टोरियल होता है 720, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन 2, यहाँ आया 720 अपॉन 24 इंटू 2 इंटू 6, इसे कैंसिल करो, कितना है 4, ये है 720, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 360 प्लस 720/8 90 प्लस 90, कितना आ गया 540। यही आंसर है। 3 केसेस पॉसिबल है, और कोई केस आप बताइए, कोई पॉसिबिलिटी है तो 1 2 3 या तो दे सकते हैं, एक पर्सन को 1, एक को 2 और एक को 3, और 1 1 4 और 2 2 2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 19 different books 19 different books can be divided in 7 groups of containing 2 2 2 3 3 3 and 4 books.
बस डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ वेज क्या होगा 19 फैक्टोरियल, 19 ऑब्जेक्ट्स है, 2 के 3 ग्रुप बनाने तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 के 3 ग्रुप 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, टोटल 19 है। यहाँ 3 ग्रुप सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, यहाँ भी 3 ग्रुप सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, यही आंसर है। सिंप्लीफाई नहीं करना है, ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हैं 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यूब, 3 फैक्टोरियल के 5 टर्म आ गए, 3 फैक्टोरियल पावर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, फायर अ गेम in which every pair has to play with every other pair, with every other pair, 6 men are available, मतलब 6 persons are available. Find the number of games, find the number of games which can be played. Find the number of games which can be played. सर ऊपर वाला एक बार फिर से बता दो। ये बोला, ये तो आसान सा है, 19 बुक्स हैं, 19 ऑब्जेक्ट्स और इतने ग्रुप में डिवाइड करना है, तो यही बस ये फैक्टोरियल से सिंपली डिवाइड करते चलेगा। कितने ग्रुप बनते हैं, m प्लस n प्लस p है तो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, 7 है तो 7 ऐसे डिवाइड होते चलेगा। जितने ग्रुप सेम होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, और यहाँ 3 ग्रुप सेम हुए तो 3 फैक्टोरियल और आया, यहाँ 3 ग्रुप सेम हुए तो 3 फैक्टोरियल और आ गया। ठीक है आंसर है। सर। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए जल्दी से। 5 बनाइए, और आपको बताया पेन वेन आप अपना मत चलाइए, नहीं समझ में आ रहा है आपको ये बात। क्वेश्चन नंबर 5, सर 30, कितना है वापस बताओ बेटा। 4 सर 30, 40 30, नहीं, आंसर है 45। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या कहा गया, एवरी पेयर हैज टू प्ले विथ एवरी अदर पेयर, 6 मैन आर अवेलेबल। मान लीजिए कि 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, 6 पर्सन है, तो पहले दो के पेयर बना लिए। गेम में क्या हो रहा है, 2 पेयर आपस में खेल रहा है, मतलब एक तरफ ए बी है तो दूसरी तरफ सी डी है, ऐसे गेम हो रहा है। तो हमें पहले पेयर्स बना लेने हैं, कितने पेयर्स बन सकते हैं इसके, तो 2 के ग्रुप बनाइए, 2 पर्सन के। तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको हमें किसी को देना नहीं, ये है नंबर ऑफ ग्रुप्स हैविंग 2 प्लेयर्स ईच, 2 प्लेयर्स सब में हो। 6 फैक्टोरियल हुआ 720 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 6, या 90 अपॉन 6 15। तो 2 के कितने ग्रुप बनेंगे, 15 ग्रुप बनेंगे। जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बन गया ए बी, एक हुआ सी डी और एक ई एफ, किसी भी टाइम पर ऐसे 3 पेयर बन रहे होंगे 6 के, 6 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 बनाए तो 3 बने, इस तरह के टोटल 15 बनेंगे। जैसे कि आपने ए बी बनाया, ऐसे फिर दूसरा बना सकते ए बी सी ई डी एफ, फिर ऐसे बना सकते हो ए बी सी एफ ई डी
ए के साथ फिर सी ले सकते हो, अलग अलग, ऐसे 15 टोटल बन रहा है। अब आपको यहाँ देखना है ए बी सी डी और ई एफ जैसे एक ग्रुप है, इनके बीच में गेम कितने हो सकते हैं? एक गेम हो सकता है ए बी और सी डी के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है कि एवरी पेयर प्लेस गेम्स विथ एवरी अदर पेयर, ये लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ गेम्स बताने हैं। तो फर्स्ट पेयर सेकंड के साथ गेम खेलेगा, मान लीजिए 3 पेयर बन रहे हैं किसी मोमेंट पे, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक गेम होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में एक गेम होगा, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में एक गेम होगा। तो कितने गेम्स होंगे? 3 गेम्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स, क्योंकि इस तरह की 15 पॉसिबिलिटीज है और फॉर एवरी पॉसिबिलिटी देयर विल बी 3 गेम्स, therefore total number of games will be, total number of pairs or games will be 45, ये आंसर। सबसे पहले 6 पर्सन से 2-2 पर्सन के ग्रुप बनाइए। अब 2-2 पर्सन के ग्रुप बन गए। अब इनके बीच में गेम्स देखिए, 3 पेयर्स है तो इनमें कितने गेम्स हो सकते हैं? एवरी मोमेंट पर 3 गेम्स हो सकते हैं, जिससे कि एवरी पेयर एवरी अदर पेयर के साथ गेम खेलो। दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड, इसको फर्स्ट मेथड बोल देते हैं, मान लीजिए सेकंड मेथड ले। क्या करना है इसमें? 6 पर्सन थे, गेम कितने लोगों के बीच में हो रहा होगा? 4 पर्सन में हो रहा होगा, बाकी 2 मान लीजिए गेम देख रहे हैं, 2-2 पेयर के बीच में गेम होना है, तो मतलब 4 लोगों के बीच में गेम होना है, मतलब पहले 6 में से ये 4 पर्सन सेलेक्ट कर ले कि किन 2 पर्सन के बीच में गेम होगा। बाकी 2 मान लीजिए स्पेक्टेटर है, 2 लोग दर्शक हो गए, ईएफ ए बी सी डी के बीच में गेम होना है, तो एक तरफ ए बी होगा, दूसरी तरफ सी डी हो, ऐसा हो सकता है, या एक तरफ ए सी दूसरी तरफ बी डी। तो इन 4 के 2-2 के ग्रुप बना देने हैं, इन 4 ऑब्जेक्ट के 2-2 के ग्रुप बना दो, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 ग्रुप सेम है तो 2 फैक्टोरियल। 6c4 की वैल्यू 6c2 के ही बराबर है, NCR इक्वल टू NCR माइनस R होता है ना, 4 फैक्टोरियल हुआ 24 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 6c2 6 इंटू 5 अपॉन टू 15, और ये हुआ 3, कितना आंसर आया? 45। ये है सेकंड मेथड। किसी भी मेथड से करिए, ध्यान से ऑब्जर्व करना है और सभी केसेस को लेकर के सॉल्व करना है। नोट करें और वापस जितने भी क्वेश्चंस नहीं बने हैं इनको रिवाइज करें। इससे रिलेटेड जो मॉड्यूल्स हैं आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, उनकी डीपीपी वगैरह बनाएं क्वेश्चन, जिससे टॉपिक आपका और बेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons can be seated in 3 different taxis. 3 different taxis, each having 3 seats. Each having 3 seats with duly numbered. मतलब हर एक सीट का नंबर भी है। 3 डिफरेंट टैक्सी हैं, सभी अलग अलग टैक्सीज हैं, टैक्सी नंबर 1, 2, 3, और टैक्सी नंबर 1 में भी 3 सीट है, उन सभी सीट पे नंबरिंग है, मतलब कि हर एक सीट डिफरेंट है। सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, इस तरह से। एक फर्स्ट केस है इसमें इंटरनल अरेंजमेंट। 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इनसाइड टैक्सी इज इमैटेरियल मतलब डज नॉट मैटर। इनसाइड टैक्सी कैसे बैठे हैं वो मैटर नहीं करता है। सेकंड है इंटरनल अरेंजमेंट,
also matter. Internal arrangement inside persons inside taxi also matter. मतलब वो कैसे अंदर किस सीट पे कौन बैठ रहा है ये अरेंजमेंट भी करना है, तो वो कितने टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। बनाए जल्दी से। eight persons can be seated in 3 different taxis। 3 टैक्सीज में बैठना है। मान लेते हैं टैक्सी नंबर 1, टैक्सी 2, टैक्सी 3, सब में 3-3 सीट है, लेकिन टोटल कितने पर्सन है? 8। तो एक में 3, एक में 3 और एक में 2 जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? फर्स्ट में 8 पर्सन के 3 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप होना चाहिए 3 पर्सन का, दूसरा भी 3 पर्सन का और तीसरा 2 पर्सन का। यहाँ 2 ग्रुप सेम हुए तो 2 फैक्टर से डिवाइड करोगे। अब मान लीजिए
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था लग रहा है। देखिए वापस स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक आपने देख लिया था? 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया था? सर नहीं सर, पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ है। सर सेकंड First part- पार्ट से स्टार्ट करना है। अच्छा, मैं तो सेकंड पार्ट कंप्लीट करके बल्कि 2 मेथड आपको बता दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा था। देखिए, जैसे ही इस तरह कुछ हो तो आप तुरंत ही बताने की कोशिश करें। ये है, देखिए 7th क्वेश्चन लिख दिया काफी। वापस समझते हैं इसको। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्संस इनसाइड द टैक्सी इज इमैटेरियल, ये पार्ट कर लिया हमने फर्स्ट वन। तो उसमें नंबर ऑफ वेज आए, 8 पर्संस को हमने 3-3-2 के ग्रुप में डिवाइड किया, 2 ग्रुप सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इनका 3 डिफरेंट टैक्सीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इनटू 3 फैक्टोरियल किया, ये आंसर आ गया। सेकंड केस है नंबर ऑफ वेज, जब वहां इनसाइड टैक्सी भी अरेंजमेंट करना है, तो ये तो आएगा ही 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ये सेम लिखा है। अब ये 3 पर्संस का इन 3 सीट पे फर्स्ट टैक्सी के अंदर अरेंजमेंट जो करना है, 3 पर्संस है, 3 प्लेसेस हैं, अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल, टैक्सी नंबर 1। टैक्सी नंबर 2 में 3 पर्संस का 3 सीट्स पे अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। लेकिन टैक्सी नंबर 3 में 2 पर्सन है, सीट 3 है, तो 3 सीट्स में से 2 सीट सेलेक्ट की 3C2 और उनका अरेंजमेंट किया कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, ये 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 कैंसिल होगा, ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को लिखा 4, 3 फैक्टोरियल हुआ 6, 3C2 3 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल। इसी क्वेश्चन के लिए एक और मेथड भी एप्लीकेबल है। देखिए सेकंड मेथड, 3 टैक्सी थी, T1 T2 T3, इन सभी के अंदर जो सीट थी उनका भी नंबर था,
मतलब ये पहली सीट है टैक्सी नंबर 1 की सीट नंबर 1, ये है टैक्सी नंबर 1 की सीट नंबर 3, ऐसे ही सभी अलग अलग है। तो 9 डिफरेंट प्लेसेस हैं हमारे पास और पर्सन्स हैं 8। तो 9 में से 8 सेलेक्ट कर लीजिए और 9 डिफरेंट प्लेसेस में से 8 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे इन 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट करना है। तो 9C8 से 8 प्लेसेस सेलेक्ट किए, वहां पे 8 पर्सन्स का ये अरेंजमेंट कर दिया। 9C8 की वैल्यू होती है 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यही है 9 फैक्टोरियल। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखें। In how many ways 13 cards each up 13 cards to each of 4 players be distributed from a pack of 52 cards so that each may have A, K, Q and J of same suit? And second है Ace, King, Queen, Jack of different suits. Different suits. बनाइए इसको। थर्टीन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहले कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि पीएनसी और नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी में काफी क्वेश्चंस में आता है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में 2 कलर का कार्ड्स होते हैं, रेड होते हैं 26 और 26 होते हैं ब्लैक। ये होता है रेड में भी 2 कैटेगरी कार्ड होते हैं और ब्लैक में भी 2 कैटेगरी कार्ड्स होते हैं। एक होता है डायमंड, दूसरा हार्ट्स, तीसरा है ब्लैक में होते हैं स्पेड एंड क्लब। ये 4 कैटेगरीज को ही हम लोग सूट्स कहते हैं। यहाँ 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट्स, स्पेड और क्लब। इन सभी में 13 कार्ड्स होते हैं। जो हिंदी में जानते हैं, डायमंड को वो ईंट कहते हैं, हार्ट्स को पान, स्पेड को हुकुम और क्लब को चिड़ी। इन सभी पे अलग अलग फेसेस बने होते हैं जिससे हम कार्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डायमंड पे इस तरह का साइन बना होता है, हार्ट्स पे ये साइन बना होता है, स्पेड पर इस तरह का साइन मिलता है और क्लब पे ये साइन होता है, जिससे कि सभी कार्ड्स हम डिफरेंशिएट कर सकें। सब में 13 कार्ड्स सेम डिनोमिनेशन और सेम वैल्यूज के होते हैं। जैसे इसमें डायमंड में 2 का कार्ड होता है तो सब में 2 का होता है, लेकिन सब पे ये 2 का डायमंड है, उस पे ये सिंबल बना होगा, तो ये सभी डिफरेंट कार्ड्स हैं। ऐसे 3, 4, 5 अप टू 10 तक वैल्यूज के 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक वैल्यूज के सभी में ये कार्ड्स होते हैं। इसके अलावा क्या क्या आ रहता है, ए होता है सब पे, जिसको हम लोग एस बोलते हैं या इक्का बोलते हैं, और कार्ड होते हैं जे, क्यू, के। सभी में सेम कार्ड्स होते हैं जे, क्यू, के, लेकिन सभी का सिंबल्स अलग है, इसलिए सभी डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। ये जे है स्पेड का, ये जे है हार्ट का, जे को ही हम कहते हैं जैक, क्यू को कहते हैं क्वीन, के को किंग। इन पर फेसेस बने होते हैं इन कार्ड्स पर, इसलिए इन्हें फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ए को कंबाइन करते हुए ए, जे, क्यू को इन्हें ऑनर कार्ड्स कहते हैं। फेस कार्ड्स को ही कोर्ट कार्ड भी कहते हैं।
कोर्ट कार्ड मतलब दरबारी पत्ते, राजा, ठीक है, मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम, ये दरबार में होते थे तो वहीं से वर्ड लिए गए। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं और 16 ऑनर कार्ड्स होते हैं। अब बनाइए क्वेश्चन को, ये है कार्ड्स का मतलब। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 4 into 4 factorial into 48 factorial upon 12 factorial bar 4. क्या कहा गया? ए के जे क्यू। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आप सेम सूट एक ही पर्सन के पास हो, मान लीजिए ए जे क्यू के को आप अलग अलग करके कर लीजिए, मतलब हार्ट का एस किंग जे क्यू अलग कर लीजिए, डायमंड का ए के जे क्यू अलग रख लीजिए, ऐसे ही स्पेड और क्लब के लिए बना लीजिए। कितने तरीके से कर सकते हैं, ए के जे क्यू को एक साथ एक ग्रुप में रख लें, एक ही तरीका है, क्योंकि ए के जे क्यू हार्ट का एक ही है, डायमंड का एक ही है, स्पेड का एक है, तो इनको अलग कर ले। ये सारे एक ही प्लेयर के पास जाने चाहिए। हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, ये कितने कार्ड हुए? 36 सॉरी 16 टोटल। 52 में से 16 माइनस कर दें 36। रिमेनिंग कार्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं, तो इन 36 में से रिमेनिंग में सबको 9 कार्ड्स इक्वल कार्ड्स दे दीजिए। कितने तरीके से दे सकते हैं? 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 टाइम्स, मतलब 9 फैक्टोरियल पावर 4। 4 ग्रुप सेम हुए तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे और 4 डिफरेंट प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनटू 4 फैक्टोरियल करोगे, तो ये है 999 के हमने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाकी बचे कार्ड जो ए जे क्यू को छोड़ के, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हार्ट के ए के जे क्यू सारे के सारे एक ही प्लेयर के पास जाने चाहिए। तो मान लीजिए ये एक ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, तो इन 4 ग्रुप्स को इन 4 पर्संस में या 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है या 4 पर्संस को देना है। तो हार्ट को देने के 4 तरीके हैं अगर, तो डायमंड के लिए अब 3 बचेंगे। मान लीजिए हार्ट आपने P2 को दे दिया, ये हार्ट वाले सारे का पूरा एक ग्रुप, तो इसके पास आ गए 13 कार्ड, फिर दूसरे के लिए 3, फिर तो इनटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इसके लिए, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ एक, यही आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया? ए के जे क्यू अलग अलग ग्रुप के अलग अलग प्लेयर के पास जाएंगे। तो इसके लिए भी पहले आप इन 36 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 36 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बची बारी ए के जे क्यू की, ठीक है, तो आप चलिए सबसे पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मान लीजिए अब क्या करें, ए के जी क्यू सभी सेम के पास नहीं जाएंगे ना, डिफरेंट। आप डिफरेंट सूट्स, सभी डिफरेंट सूट्स के मिले एक प्लेयर को। तो पहले मैंने ए बांट दिया सबको, सबको एक एक ए दे दिया 4 फैक्टोरियल बेस में। मान लो 4 प्लेयर से P1 P2 P3 P4, ठीक है। ये इसको क्लब का, इसको डायमंड का, इसको हार्ट्स का और इसको स्पेड का मिल गया ए ए ए ए। अब मैं जब जे बांटने जा रहा हूं, ए जे के क्यू सभी डिफरेंट सूट्स के मिलने चाहिए ना, या एनी सूट। सर यहाँ डिफरेंट सूट लिखा है क्या? 1 सेकेंड, यहाँ डिफरेंट सूट्स के लिए आगे हम मेथड पढ़ पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा। एनी सूट, एनी सूट लिखा होना चाहिए सेकंड पार्ट में। एनी सूट तो मतलब ये किसी के भी मिल सकते हैं, तो ये 4 इसमें डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे ही जे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जे किसी भी सूट का किसी को भी मिले 4 फैक्टोरियल, फिर क्यू इसी तरह से के लिए। सेकंड क्वेश्चन चेंज कर लिए, आप डिफरेंट सूट्स नहीं, फर्क आप एनी सूट होना चाहिए, ये आंसर आएगा।
नोट करेंगे, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए किसी को भी। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्या हो गया? होमवर्क बता दिया था बेटा, एक्सरसाइज 2 और 3 भी कंप्लीट अच्छे से ट्राई करिएगा। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स इस आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। वापस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जो भी पढ़ा है आपने, और इस पर बेस्ड जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उसको फिर हम लोग